अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बागट और आज हम तरीक़े इंसाफ के हवाले से बात करेंगे कि तरीक़े इंसाफ की क़यादत और उनके रहनुमाओं पे कितने मुकदमात दर्ज हुए और उन मुकदमात की इस वक्त क्या पोजीशन है और किस तरह मामलात चल रहे हैं। मुल्की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये जो मामलात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और हम बताएँगे कि इससे कबल तरीक़े इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन पे कितने मुकदमात हुए और उनके रुफ़का जो वज़रा रहे हैं, साबिक़ वज़रा हैं, उन पे इस वक्त कितने मुकदमात हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे, आपको तफसील से आगाह करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है एक निजी टीवी की क्राइम रिपोर्टर हैं आसिया कौसर, जो इन सारे इवेंट्स को कवर करती हैं। इस हवाले से वो बेहतर इन्फॉर्मेशन भी रखती हैं। वो हमें आज बताएंगी कि इमरान खान साहब पे इस वक्त तक कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और उनकी क्या पोजीशन है, और दीगर जो रहनुमा है जिनमें शहबाज गिल व दीगर शामिल है, उन पे क्या सूरत हाल चल रही है और कितने मुकदमात दर्ज हैं। जी आसिया। जी जावेद बागट साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो अब तक जो है वो अब सिर्फ हम गुज़िश्ता जो है वो 10-15 दिनों की बात करेंगे, क्योंकि इन 10-15 दिनों में जो है वो सूरत हाल बड़ी चेंज हुई है। इमरान खान साहब पर अब जो है वो 5 मुकदमात हैं। वो 5 मुकदमात का भी मैं जिक्र करूँगी कि कौन कौन से हैं, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊँ कि शहबाज गिल पर भी जो है वो 2 मुकदमात अब दर्ज हो चुके हैं। इमरान खान की अगर हम बात करें तो इमरान खान पर एक तो जो है वो फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला दिया तो वो अब कार्रवाई इंक्वायरी जो है वो रेफर की गई है FIA को। एक केस उन पर ये चल रहा है, दूसरा केस जो है वो तोशा खाना का चल रहा है, ये भी चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बड़े केसेस सामने आ रहे हैं उनमें थाना मारगला में जो है वो एक मुकदमा दर्ज किया गया है दहशतगर्दी की दफात के तहत, कि इदारों के खिलाफ उकसाने का और इदारों के अफसरान और जजेस के हवाले से जो है वो तौहीन अमेज़ अल्फाज जो हैं वो कहा जा रहा है कि इस्तेमाल किए गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ यानी 22 अगस्त को एक और मुकदमा जो है वो थाना अपारा में दर्ज किया गया, और उस मुकदमे की अगर हम बात करें तो वो दफ़ा 144 उसमें लगाई गई है, और उसमें इमरान खान समेत 19 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शामिल हैं, जिनमें अगर हम बड़े नाम की बात करें तो शेख रशीद, खुरम नवाज़ और इस तरह दीगर जो हैं वो 19 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजमूई तौर पर रहनुमा हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। थाना मारगला में जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो है वो दफ़ात लगाई गई हैं। और शहबाज गिल की अगर हम बात करें तो शहबाज गिल पर एक मुकदमा जो है वो थाना कोसार में दर्ज किया गया था इदारों के खिलाफ उकसाने का, और एक मुकदमा और जो है वो गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल पर दर्ज किया गया है, जो कि उनके घर पर परसों रात को जो छापा मारा गया था फ्लैट जो हम बात करें अगर उसकी, तो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो उनका रूम नंबर F206 है उस पर छापा मारा गया। तो वहाँ से जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, सैटेलाइट फ़ोन्स और एक पिस्टल बरामद हुआ था। अब उस पिस्टल पर जो है वो शहबाज गिल पर मुकदमा दर्ज किया गया है गैर कानूनी असला रखने का। तो ये सूरत हाल फ़िलहाल तो मुकदमात की है जो रीसेंट मुकदमात हैं। आसिया, आपने इस सारे इवेंट्स को कवर किया इमरान खान के हवाले से और शहबाज गिल के हवाले से, खुसूसी तौर पर जब रिमांड के लिए अदालतों में पेश किया जाता रहा तो उस वक्त भी आप इसको कवर करती रहीं। तो आप हमारे नाजरीन को सिर्फ ये बताइएगा कि ये मामला जो है हुकूमत वफाक की हुकूमत और इस तरह तहरीक इंसाफ, ये मामला किस तरफ जा रहा है? जी ओबीसी अब मामलात पे अगर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो इनमें से बहुत सारे केसेस हैं जो अभी अदालत में चल रहे हैं, तो ओबीसी अदालती कार्रवाई पर हम कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन अदालती कार्रवाई के अगर हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो इमरान खान साहब ने जो है वो जो थाना मारगला में उनका इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो मंजूर करवाई गई थी। हालांकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुकदमा है, लेकिन चूंकि उस दिन इंसदाद दहशतगर्दी के जज जो हैं वो छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 3 दिन की राहदारी ज़मानत जो है वो मंजूर की थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये ज़मानत मंजूर की तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जब दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई तो उस पर एतराज़ लगाया गया था बायोमेट्रिक ना होने का, लेकिन बायोमेट्रिक ना होने के बावजूद वो जो है दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई, और उसके बाद 3 दिन की राहदारी ज़मानत भी जो है वो इमरान खान को दी गई थी। और आज फिर से जो है उनकी 3 दिन चूँकि मुकम्मल हो चुके हैं तो एक दफ़ा फिर से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान साहब ने जो है वो रुजू किया है और दोबारा से दरख्वास्त ज़मानत उनको चाहिए। और अब दूसरी जानिब अगर हम बात करें शहबाज गिल की, तो शहबाज गिल के मुकदमे में जो है 2 दिन का जिस्मानी रिमांड 2 रोज़ कबल जो है वो दिया गया था, और आज उनकी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेशी है। अब देखना ये है कि आगे उनको जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो दिया गया था पहले, वो तो मुकम्मल हो चुका है, अब जुडिशल किया जाएगा या आगे फर्दर उनका मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा, ये तो आज अदालती फैसले के बाद ही पता चलेगा। नाजरीन, ये तो वो अपडेट थी जो आसिया ने हमें बताई। अपने नाजरीन को हमने उनसे ये शेयर की चीज़ें कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमात हैं और शहबाज गिल के हवाले से क्या कुछ चल रहा है, अदालतों में क्या समाअत हो रही है और अदालतों के जो रिमार्क्स हैं उसको हमने आप
के सामने शेयर किया और आपको बताया कि इस वक्त तक के मामलात इस तरह चल रहे हैं। तो नाजरीन, आज दोबारा शहबाज गिल को भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाना है रिमांड के लिए, और इमरान खान साहब ने भी पेश होना है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जैसा कि आसिया ने बताया कि दहशतगर्दी के दौरान उनका 3 दिन का जो इरादारी ज़मानत थी वो आज उसका टाइम ख़त्म हो गया है, तो आज उन्होंने दहशतगर्दी की अदालत पेश होना है। इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या अदालत के रिमार्क्स आते हैं इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से? बागर साहब सॉरी, मैं एक चीज़ बताना इसमें भूल गई थी कि जो थाना अपारा में मुकदमा दर्ज हुआ था 19 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, आज उनकी भी हेयरिंग जो है वो होनी है। उन्होंने भी दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करवाई है, तो उस हवाले से भी आज कोई फैसला होना है कि आया उन रहनुमाओं की जो है वो ज़मानत मंजूर होगी कि नहीं होगी। 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने उस मुकदमे में भी जो है वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिल्कुल आसिया, आपने सही कहा कि उस हवाले से जो अपारा में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें भी आज रहनुमा यकीनन बुरी ज़मानत के लिए अदालत में जाएंगे। तो लेकिन नाजरीन, एक चीज़ मैं आपसे स्पेशली शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, अंदरूनी हालात किस तरफ जा रहे हैं, और हमारी हुकूमत ख़ास करके वफाकी हुकूमत इस पर क्या फ़ैसले करने जा रही है, और किस तरह से वो ये समझ रही है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उनके खिलाफ मुकदमात का जो एक सिलसिला है वो जारी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है जिनके खिलाफ इस वक्त धड़ाधड़ मुकदमात के अंदराज का एक सिलसिला शुरू किया गया हुआ है, लेकिन वो उनकी टोन, उनका तरीक़ेकार और उनका जो लबो लहजा है वो सेम उसी तरह है, उसमें कोई अभी तक फ़र्क नहीं आया इतने मुकदमात के अंदराज के बावजूद भी। बल्कि आज सुबह ही फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा है कि हम देखेंगे कि KPK में भी हमारी हुकूमत है और पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि खान साहब अपने मुंह से बोलें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, या कोई इस तरह के उनके रिमार्क्स थे और उनके बयान थे कि पंजाब में क्या होना चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत KPK में जो है उसके हवाले से भी बड़े रहनुमा जो हैं वो अग्रेसिव हैं, और पंजाब के हवाले से, क्योंकि पंजाब में इस वक्त जो वज़ीर आला हैं वो काफ लीग के वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही, और उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं कि उनके और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ ऐसी तलक कलामियाँ बढ़ रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जैसे शायद उनका मज़ीद चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हालात किस तरफ जाते हैं, क्या होता है, आज की जो डेट है इसमें बड़ी अहम पेश रफ्त है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी पेश होना है अदालत में, दहशतगर्दी के शहबाज गिल को भी पेश किया जाना है, और जो साबिक वज़रा हैं तहरीक इंसाफ के, जिस तरह के आसिया ने बताया कि वो तकरीबन उनकी तादाद 19 के करीब है, उन्होंने भी अपनी ज़मानतें लेनी है अबूरी, जो गुज़श्ता रोज़ थाना अपारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो इन सारे हालात से हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे, और अदालतों की इस कार्रवाई के बाद इंशाअल्लाह दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।